हेलो एवरीवन। जहां हमने लास्ट लेक्चर में क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया, जो हमें एक्सप्लेन करता है, मतलब एक्सप्लेन नहीं, अजम्पशन देता है। और वो किस चीज़ का अजम्पशन देता है? वो अजम्पशन देता है कि जो लाइट एनर्जी है उसके पास में दो नेचर होते हैं। वेव नेचर तो होता है जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पढ़ा है, लेकिन उसके साथ में पार्टिकल नेचर भी होता है। बात क्लियर है? पार्टिकल नेचर भी होता है। अब वो पार्टिकल नेचर होता है, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन हमें एक थ्योरी देती है, या हम ये कह सकते हैं कि इफेक्ट देता है, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या, किसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इसे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने से पहले एक छोटी सी थ्योरी समझ लेते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास ये एक ए बंदा है, दूसरी तरफ मेरे पास में ये एक बी बंदा है। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास में ए है, ये मेरे पास बी है। ए बंदा क्या कहता है? वो ये कहता है कि मेरे को चाहे कितनी मार लो, मैं रोता ही नहीं हूं, मेरे को रोना आता ही नहीं है। बोले नहीं आता है। बोले यार क्यों मजाक कर रहे हैं? बोले मेरी पिटाई कर लो, चाहे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है। बोले नहीं होता है। बोले इधर आओ, समझाते हैं आपको। बोले क्या करोगे ऐसा? बोले इधर तो आओ एक बार। चलो ठीक है, आ गए। जब वो आए तो बी ने क्या करना स्टार्ट किया? उसके साथ मजाक करना स्टार्ट किया। क्या कि पहले उसको धीरे से थप्पड़ लगाया, धीरे से, जैसे ऐसा नहीं होता है प्यार से। वो हंसने लग गया। क्या क्या पागल बना रहे हो क्या? मैं कह रहा हूँ मैं रोता ही नहीं हूँ, आप मेरे को थप्पड़ मार के कोशिश कर रहे हो। बोले कोई नहीं है यार, क्या हो गया, मैं धीरे धीरे ट्राई करूंगा ना। ट्राई करेंगे ना, अगर यदि निकल जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं निकलेंगे तो क्या क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, तेरे को तो फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, हम ट्राई कर सकते हैं। बी इसके ऊपर ट्राई कर रहे हैं, धीरे से थप्पड़ लगाया प्यार से कि भाई चलो ठीक है, कोई नहीं है, क्या हो गया। इसने दूसरी कंडीशन, थोड़ा सा तेज, यहां से तेज, थोड़ा सा तेज लगाया। इसको जैसे थोड़ा सा तेज लगाया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि इसको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इतने से कुछ नहीं होता है इसको। इसने इंटेंसिटी और बढ़ाई। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है अब घुमा के दिया एक, फिर भी इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब क्या किया उसने? ऐसे लाया और जोर से ऐसा खींच के दिया, ऐसा खींच के दिया एक कान पे कि इसके एक आंसू निकलना स्टार्ट हो। एक आंसू निकल गया, एक आंसू निकल गया। ठीक है, एक आंसू निकला, चलो कोई नहीं है यार, वैसे भी पानी आ गया होगा, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब उसने देखा कि इसको थप्पड़ से नहीं, अब हम एक काम करते हैं, एक लकड़ी लेके आते हैं और उस लकड़ी से मारते हैं। इसने क्या किया? एक डंडा लेके आया, बी है, एक डंडा लेके आया, और डंडा लेके आया तब इसने और जोर से, या सपोज कर लो कि इस थप्पड़ से भी तेज, थोड़ा सा तेज और मारा। अब मारते इसने क्या देखा? बहुत अजीब चीज नोटिस की। और वो क्या? कि ये तो कह रहा था मैं रोता ही नहीं हूं, यहां से तो धारा बहने लग गई। और इतना ही नहीं था कि जैसे उसको लगा, लगते ही क्या हुआ? भागना स्टार्ट हो गया, यहां से तुरंत भागना स्टार्ट हो गया। पहले तो क्या था? खड़ा हो रहा था, हंस रहा था, अरे क्या फर्क पड़ रहा है, करते रहो करते रहो, मेरे को लगती ही नहीं है, मेरे को लगती ही नहीं है। बोले तेरे को लगती नहीं है? अब देख रुक एक मिनट। अब उसने जैसे ही यहां तक जब तक उसने मारा, तब तक इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही इससे तेज थप्पड़ मारा, मारते ही एक आंसू निकला, उससे तेज और मारेगा तो ये क्या करेगा? अब क्या वो वहां खड़ा होगा क्या? जब एक बात बताओ, जब इसको पता चल गया है कि अब बस का नहीं है अपना यहां खड़ा होना, तो वो वहां पे खड़ा होगा? नहीं होगा। क्या करेगा? भाग लेगा, भागेगा ना। बात क्लियर है? भागेगा। अब भाग रहा है तो यही चीज हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़नी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें यही चीज एक्सप्लेन करता है। क्या चीज एक्सप्लेन करता है उसको समझते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अगर ये थ्योरी समझ आ गई तो आप बहुत आराम से कह सकते हो आप क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करता है, क्या चीज समझाना चाहता है। ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है हमारे पास में देखो, एक कोई भी डिस्चार्ज ट्यूब ली, मतलब ये कह सकते हैं कि हमने एक ट्यूब ली, इसमें ये कोई भी कैथोड और एनोड जैसा हम बनाते हैं वो हमने बनाए। ठीक है, ये हमने बनाए।
इसके ऊपर हमने एक ये जो मेटल है, इस मेटल के ऊपर ये, क्योंकि जब कैथोड है एनोड है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो किसी भी मेटल, जब कोई मेटल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और रही पई कुछ और बात थी, तो इस इलेक्ट्रोड को, जो हमने ये कैथोड है, इसको हमने सीजियम से कोटिंग कर दी, सीजियम से कोटिंग कर दी। जब ये मेटल है तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पड़े हुए हैं। जैसे हम अपने घरों में देखते हैं, कोई भी सॉलिड है, जैसे आयरन की रोड पड़ी हुई है, तो आयरन की रोड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर यदि हम नॉर्मल जाएं, उस आयरन रोड के पास में हम गए और आयरन रोड पड़ी है, हमने कहा आप इलेक्ट्रॉन छोड़ दोगे? बोले मैं क्यों छोड़ दूं? बोले यार इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो हम करंट बना लेंगे। यहां इस मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, हम इस मेटल के पास आए और हमने कहा कि क्या आप इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दोगे? बोले नहीं। क्यों नहीं छोड़ोगे? बोले मेरे पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में बहुत टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टाइटली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है। बात क्लियर है? तो बोले आप इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ सकते? बोले नहीं। बोले ट्राई करें? कर सकते हो, अगर यदि आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इजीली आराम से इलेक्ट्रॉन्स नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ते हम इलेक्ट्रॉन्स। बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इलेक्ट्रॉन्स नहीं छोड़ते, हम कोशिश कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक रेडिएशन का एक सोर्स लेके आए, एक सोर्स लिया, और वो सोर्स क्या था, जहां से रेडिएशंस आ रही थी, लाइट एनर्जी थी, ठीक है, लाइट एनर्जी थी, वो इस मेटल सरफेस पे डाली। अब देखो लाइट एनर्जी है, अब हमें ये थोड़ी पता है भाई ये इलेक्ट्रॉन कब छोड़ेगा, क्योंकि ये तो हमें पता है भाई मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स है, अब इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा कब, तो हम यही नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में, जैसे हमारे घरों में नहीं आती है, पहले आती थी डिम लाइट आती थी, डिम लाइट आती तो जो जैसे बल्ब होता था वो धीरे से यूं हल्का सा चमक रहा है, बस उसमें दिख, ऐसा लग रहा है लाइट है, लेकिन ये नहीं है कि नीचे कुछ दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, सिर्फ डिम लाइट है। मतलब यहां से हमने इसमें नोट करने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसा हमने एक इंस्ट्रूमेंट इसके साथ में लगाया। ठीक है, हमारे पास में पहले हमने देखा कि जब इसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल जीरो थी, मतलब बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, तो इस टाइम में क्या ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? ये तो नॉर्मल पड़ा है, जैसा हमारे पास में आयरन रोड है वैसे नॉर्मल पड़ी है, कितनी देर इसको रख लो, कितनी रेडिएशन इस पे छोड़ लो, इस फ्रीक्वेंसी की छोड़ेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं छोड़ेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा तो चलो कोई नहीं, हम क्या करते हैं, हम ट्राई कर लेते हैं भाई। जब हम थप्पड़ बढ़ाते जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात, हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं। हम यहां से क्या करना स्टार्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, मतलब यहां से रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ने लगी, तो हम यहां से एक चीज नोटिस करते हैं, और वो क्या नोटिस करते हैं, जब हम इस फ्रीक्वेंसी पे आए, जब हमने इस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचे, तो हमने देखा हम यहां से चीज खरीद सकते हैं, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो आपके पास में, आप मार्केट गए, आप किसी भी चीज का आप मोल भाव पूछते हो, आपने कहा कि भैया ये चीज जो आपके पास में रखी है कितने रुपए में है, तो उसने कहा 100 रुपए में है। बोले आप दे दोगे? बोले दे देंगे। कब दोगे? बोले जब आपके पास में 100 रुपए होंगे। अब वो अपनी जेब टटोल के देखते हैं, वो देखते हैं अगर उसके पास में 1 रुपए, वो कहते हैं मैं ट्राई करता हूं, अगर यदि मैं लूंगा तो मैं ले लूंगा। तो बोले मैं ट्राई करता हूं कि क्या मैं इस चीज को ले सकता हूं या नहीं ले सकता। वो 1 रुपए लेके आए, क्या वो देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये चीज 100 रुपए की है, ये चीज 1 रुपए की है, नहीं देगा ना। 2 लेके आया, 3 लेके आया, एंड सो ऑन। जैसे ही वो 100 रुपए लेके आया, क्या वो इस चीज को दे देगा? भाग के देगा, तुरंत दे देगा, ये ले, दे देगा। अगर इसके पास में इससे ज्यादा रुपए हो गए तो क्या इससे कम रुपए का मतलब जब तक ये 99 रुपए लेके आए, तो क्या ये चीज देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसका तो रेट ही 100 रुपए। हाँ, वो बात अलग है, आपको डिस्काउंट करके दे दे, लेकिन आपको समझना है कि 100 रुपए का रेट है तो 100 में ही देगा। हम मिनिमम रेट बता रहे हैं कि वो इससे नीचे आएगा ही नहीं। क्लियर है? तो 100 रुपए से नीचे अगर 1 रुपए भी है, तब तक वो उसको चीज नहीं देगा। अब वो यहां पे आए, जब तक वो यहां से यहां पे फ्रीक्वेंसी आ रही थी, तब तक तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। वो कहां था? नॉर्मल कंडीशन में था, फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको। अरे आने दो, क्या फर्क पड़ रहा, आने दो।
जैसे वो इस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचे, उन्होंने देखा एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, कमाल हो गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है। अब वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, हम इस फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन धीरे 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 यू जैसे नहीं होता है मरे 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 यू चलना स्टार्ट कर रहे, धीरे 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 चल रहे हैं, हल्के हल्के से यू चल रहे हैं। चलो कोई नहीं है भाई, गलती से निकल भी गया होगा, क्या हो गया, टूट गया होगा बेचारा, बीच से कहीं टूट गया होगा, क्या पता है, क्या नहीं पता हो, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इसमें फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई, इंक्रीज करना स्टार्ट किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी स्टार्ट की। जैसे वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उन्होंने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है साथ में वो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ऐसा नहीं होता है कि पहले तो यूं था मरे 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 और जैसे एनर्जी आ गई हो और एनर्जी आ गई तो भागना स्टार्ट कर दिया, जैसे यहां पे नहीं होता है। अगर यदि ये 500 रुपए लेके आ गया तो क्या इसको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे को 500 रुपए में 100 रुपए की चीज खरीदूं या नहीं खरीदूं, खरीद के भाग जाएगा, तुरंत लेगा और भाग जाएगा। यहां से क्या हो रहा है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहे हैं, जैसे ही इस पे रेडिएशन इस पे कोलाइड कर रही है, टकराने लग रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ रही है। साथ में जैसे जैसे ये डिम लाइट थी इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे लाइट की ब्राइटनेस को बढ़ाते जा रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो यहां से एक चीज और नोटिस हो रही है। क्या चीज, पहले तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वहां से इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा निकल रहे हैं, और ज्यादा और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। हम दो चीजें कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो उनमें भागदौड़ होनी स्टार्ट हो रही है, तेजी से भाग रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं। बात क्लियर है। इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट किया गया और वहां से हमें कुछ कंक्लूजन्स मिले। क्या क्या कंक्लूजन्स मिले, सबसे पहली चीज उन्होंने क्या चीज समझाने की कोशिश की, उन्होंने एक चीज समझाई। क्या चीज, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक चीज नोटिस की कि जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, जब हम किसी भी कंपोनेंट पे, जैसे हमने यहां पे मेटल रोड लगाई है, सीजियम की रोड लगाई है, इसके ऊपर हम रेडिएशंस जब हम डाल रहे हैं तो हम एक चीज देख रहे हैं कि इंटेंसिटी पे जब हम काम करते हैं तो ये इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवा रही है, इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवा रही है, क्यों करवा रही है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये होता क्यों है। ठीक है, सबसे पहली चीज उन्होंने देखी कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन हो रहा है। अगर यदि हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन तो बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन तो फास्ट होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के साथ में, काइनेटिक एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, निकल गए, लेकिन वो यहीं पड़े हैं, उनमें मोमेंट नहीं है, वो यहीं पे पड़े हुए हैं। वो इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी के साथ में इंडिपेंडेंट है, उसका और काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर है। लेकिन दूसरी तरफ हम दूसरा जो स्टेप है, अगर यदि हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चलते हैं, हम यहां से यहां पे आए, फ्रीक्वेंसी के साथ खेल रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद में चाहे कुछ भी हो, जैसे मैंने बोला आप 1 से 99 रुपए तक ले आओ, आप 100 रुपए की चीज को नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये एक बैरियर है, जैसा नहीं होता है फिल्मों में होता है कि जैसे पुरानी फिल्मों में होता था कि कोई किसी को गोली मार रहा है तो उसके बीच में उसकी बेटी आ जाती, कहती है कि अगर यदि आपको इसको गोली मारनी है तो पहले मेरे को गोली मारनी पड़ेगी। ठीक है, एक बैरियर आ गया है कि भाई आपको जाना है तो मेरे ऊपर से लांग के चले जाओ, मैं मार दो मेरे को। ठीक है, सेम कंडीशन यहां पे है। यहां पे क्या हो रहा है, 1 से 99 पॉइंट तक जब तक आप चलोगे, 1 से 99 रुपए आप लेके जाओगे, तब तक आप ये सामान नहीं खरीद सकते, यहां तक नहीं खरीद सकते। आपको जैसे ये 100 रुपए वाला पॉइंट आ गया या आपके पास में 100 रुपीज आ गए, आप बहुत आसानी से
वो चीज खरीद सकते हो, खरीद सकते हो। ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट फ्रीक्वेंसी के साथ में रिलेट करते हैं। अगर यदि वो फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम बैरियर से, एक मिनिमम बैरियर पॉइंट होगा, ठीक है, एक मिनिमम बैरियर पॉइंट होगा। अगर यदि उससे नीचे है, अगर उस मिनिमम बैरियर पॉइंट से नीचे, मतलब यहां तक की एनर्जी अगर यदि हम प्रोवाइड करते हैं तो यहां तक नो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, कोई इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हुआ, साथ में उसमें मोमेंट भी हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हुआ, उसमें मोमेंट भी हो रहा है, ठीक है। उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई, कुछ हल्की सी काइनेटिक एनर्जी आई। जिस पॉइंट पे बैरियर बना हुआ है, जिस पॉइंट पे बैरियर बना हुआ है, मतलब इतनी मिनिमम एनर्जी तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये मिनिमम एनर्जी है। इसका मिनिमम बैरियर पॉइंट कौन सा है? मिनिमम बैरियर पॉइंट कौन सा है? वो ये है। इस मिनिमम बैरियर पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट। अगर यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड वर्ड का मतलब होता है कि मिनिमम एनर्जी, भाई हमें इतना तो देना ही देना पड़ेगा, उसके आगे चाहे कितनी भी देते रहो। इतने रुपए तो हमारे पास होने ही होने चाहिए, 100 रुपए तो होने ही होने चाहिए। अगर 100 रुपए की चीज खरीदनी है तो मेरे पास 100 रुपए तो होने ही होने चाहिए, तभी मैं खरीद सकता हूं। इससे ऊपर कितने हो सकते हैं वो आपके पास कोई आइडिया नहीं है। बात क्लियर है? अगर इससे नीचे रखते हो आप इस एनर्जी लेवल पे तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी आपके इलेक्ट्रॉन के पास में, आपका इलेक्ट्रॉन वही पड़ा रहेगा, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी आपके पास में। इस बैरियर पॉइंट पे पहुंच गए तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन वो हल्की सी होगी, धीरे से, वो बस निकल के पड़ेगा, बस आराम से आ गया, ठीक है, वो बस ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब जन्म हो चुका है। अगर इससे हाइयर एनर्जी पे आते हैं, हाइयर फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, तो जैसे ही हम हाइयर फ्रीक्वेंसी पे पहुंचे, हाइयर फ्रीक्वेंसी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके पास में होगा क्या भाई? जैसे हमने उसको जोर से डंडा लगाया तो क्या करेगा? वो भागना स्टार्ट करेगा। जोर से भागना नहीं होगा तो वो तुरंत भागना स्टार्ट करेगा, मूवमेंट करेगा। मूवमेंट नहीं, वो तो 2 किलोमीटर की दूरियां नाप जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी उसमें बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि अगर यदि हम उसमें एनर्जी की चीज देखें, एनर्जी के साथ में रिलेशन देखें, तो जिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहे हैं, इसको हम एक एनर्जी का नाम दे देते हैं और इसको बोलते हैं वर्क पोटेंशियल। कि भाई इतने पे तो ये काम कर रहे हैं, मिनिमम वर्क पोटेंशियल होता है कि भाई इस पे तो वो काम कर रहा है, इस पे वो काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसके आगे क्या हो रहा है? वो काइनेटिक एनर्जी आती जा रही है। इसका मतलब एक चीज, एक ध्यान से अगर इसमें रिलेशन देखो, अगर यदि आपको यहां पे एक ध्यान से रिलेशन दिख रहा है, वो रिलेशन क्या दिख रहा है कि भाई इसके पास में टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई? अगर यदि मान लो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसके पास में, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसके पास में टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, एनर्जी कितनी होगी वो हमारे पास में डिपेंड करेगा किस चीज पे? पहला, इसका मिनिमम बैरियर पॉइंट कितना है? मिनिमम बैरियर पॉइंट कितना है, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? और उसके बाद में वो कितनी तेजी से दौड़ने लग रहा है, मतलब उसके पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी है। वो हमें बहुत अच्छी चीज बता के चले जाते हैं। और वो क्या चीज बता देते हैं? यहां से एक रिलेशन देते हैं कि जो टोटल एनर्जी है, जिसको हम लिख रहे हैं E इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा? दैट इज मिनिमम पॉइंट को E नोट से दिखाते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये हम एक रिलेशन देते हैं। और इसी रिलेशन को अगर यदि हम आगे मेंशन करें तो हमारे पास में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू, दैट इज गिवन बाय द प्लैंक्स, जो हमने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में पढ़ा है। एच न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। भाई हमें कोई भी कंपोनेंट
जहां पे हमें उसमें काइनेटिक एनर्जी देखनी है, कितनी होगी, वो इसके बराबर होगी। अगर मान लो सपोज करो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें एनर्जी कितनी है भाई, इसी के तो बराबर है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के तो बराबर है, बस इतने के बराबर होगा। अब यहां से बहुत सारे रिलेशन हम निकाल लेते हैं। बहुत सारे रिलेशन क्या क्या निकाल लेते हैं कि हम यहां पे बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू दैट इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ऐसा निकाल लेते हैं। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो हम यहां से क्या बोल देते हैं, एच सी लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नोट, ऐसा लिख देते हैं। इसी को हम एक और टर्म दे देते हैं एच सी, दोनों में कॉमन है, 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट, तो हमारे पास ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास में ये रिलेशन बन जाता है काइनेटिक एनर्जी के लिए, कि वो एक आइडिया देते हैं कि किस तरीके से उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। बात क्लियर है? तो हम इस चीज़ से नोटिस करते हैं कि किस तरीके से उसमें काइनेटिक एनर्जी को किस तरीके से, अब ये तो हमें पता चल गया कि चलो ठीक है उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी। अब लोगों ने पूछा कि आप इससे बताना क्या चाहते हो, आप ये समझाओ हमें, आप इससे बताना क्या चाहते हो, आप यहां से ये रिलेशन क्यों लिख रहे हो, एनर्जी का फॉर्मूला यही क्यों लिख रहे हो। तो उन्होंने कहा घबराओ मत, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर यदि मेरे पास में किसी भी जगह पे एनर्जी है, देखो आप उस चीज को समझो कि भाई आप कोई फैन लेके आ रहे हो, वो मूवमेंट क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि उसके पास में सामने से एनर्जी टकराने लग रही है उस फैन को रोटेट करने के लिए, कर रही है। चलो ठीक है, यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास में जब ये मेटल है तो इस मेटल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसका मतलब वो टाइटली पैक्ड भी होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली पैकिंग होगी उनमें, और जब टाइटली पैकिंग होगी तो इसका मतलब क्या है, मुझे ये इलेक्ट्रॉन निकालना है। वो इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी ना जब हम इसको एनर्जी कितनी देंगे जो हमें इस फोर्स को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन द फोर्स, इस एनर्जी को हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी क्या कहलाती है, वो एनर्जी उसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी हमारे पास में सोर्स से एनर्जी आ रही है वो पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, और वो पैकेट्स कौन से थे, जिनको हमने बोला था क्वांटा, उसने भी इसी वर्ड को यूज किया, उसने बोला फोटॉन्स की टर्म में एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है वो फोटॉन्स ही आ रही है, बराबर है, वो फोटॉन्स की टर्म में ही आ रहे हैं। अब ये फोटॉन्स की टर्म में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने दूसरा आज ऑप्शन दिया कि एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, एक फोटोन से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बोले भाई फिर एक बात बताओ, इसका मतलब तो ये हो गया, अगर एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। भाई हमने बोला इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो बोले इस चीज का क्या फर्क पड़ रहा है, इंटेंसिटी से क्या फर्क पड़ रहा है। अरे इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि हम इसके ऊपर, भाई एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, हम इसके ऊपर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, लाइट को हम तेज कर रहे हैं। तेज करने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स हम उसको ज्यादा दे रहे हैं, हम यहां से नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा दे रहे हैं। और जैसे हमने इसको नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा दिए, मतलब क्या हुआ, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 10 फोटोन जब इसको लगातार कोलाइड करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। जब यहां पे 20 फोटोन्स इसको कोलाइड करेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। मतलब ये हो गया, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाते जा रहे हैं, जब हम फोटोन्स को बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमें एक चीज नोटिस होती जा रही है, और वो क्या, केवल इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन होता जा रहा है। अब बात आई समझ में कि हम क्यों ये बोल रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है इंटेंसिटी का, सिर्फ और सिर्फ किस पे फर्क पड़ता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। और इसी चीज को बिल्कुल यही डेटा इस इक्वेशन को मैच कर रहा था। क्यों मैच कर रहा था कि भाई काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी मत दो यार, फ्रीक्वेंसी मत दो, आप काइनेटिक एनर्जी मत दो उसको,
तो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी जीरो, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन किसके बराबर था, एच न्यू के बराबर। और वो एच न्यू कौन था, वो एच न्यू कौन था, अरे प्लैंक्स कांस्टेंट में तो निकाला है, प्लैंक्स थ्योरी से ही तो निकाला है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू के बराबर ही तो है। इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, इसी पॉइंट पे तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसी पे तो एनर्जी निकल रही है। तो इससे हमारे पास में एक रिलेशन निकल के आया जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया और उन्होंने क्या बोला, अगर यदि हम ग्राफ देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ देखें किस किस का, काइनेटिक एनर्जी का वर्सेस काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। उन्होंने ग्राफ देखा काइनेटिक एनर्जी का और पहले हम देख लेते हैं किसके साथ में, फ्रीक्वेंसी के साथ में। उन्होंने कहा जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी देते जा रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन निकला था क्या? जब हमारी फ्रीक्वेंसी जीरो थी, जब हम 0 रुपए से 99 रुपए तक पहुंचे, तब तक कोई इलेक्ट्रॉन क्या हम किसी चीज को खरीद पा रहे थे? नहीं खरीद पा रहे थे। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी देते जा रहे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। जैसे मेरे पास 100 रुपए आ गए, यहां पे मेरे पास 100 रुपए आ गए, 100 रुपए आते क्या हुआ, मैं चीज खरीद सकता हूं, यहां पे मैं चीज को खरीद सकता हूं। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ देख के, क्या वो ये कि क्या अब मैं 100 रुपए से ज्यादा रुपए लेके आ रहा हूं तो क्या मैं चीज खरीद सकता हूं? बिल्कुल आराम से। जैसे मैं फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आगे, ये वाला पॉइंट कौन सा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड, ये वाला पॉइंट कौन सा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इस पॉइंट से आगे जैसे मैं एनर्जी देना स्टार्ट करूंगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। काइनेटिक एनर्जी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे एनर्जी हम फ्रीक्वेंसी देते जा रहे हैं। बात क्लियर है? दूसरी तरफ उन्होंने एक और ग्राफ ड्रॉ किया, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। उन्होंने क्या देखा, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी वही है। तो मतलब जिस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी, मान लो उसकी काइनेटिक एनर्जी वो इस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी वही है। क्लियर हो गया बात? एकदम समझ में आ गया कि क्या काइनेटिक एनर्जी है, किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम कर रहा है। बात क्लियर है? एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए इसमें। क्लियर? देखो अब इसमें एक वर्ड और आता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है, देखो वर्ड से ही समझ लो, वर्ड ही ऐसा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉप करने वाली पोटेंशियल। मतलब ये हो गया कि अगर यदि जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, डिस्चार्ज ट्यूब है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने यहाँ से ये देखा रेडिएशन, जब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, रेडिएशन हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। मान लो मैं कोई चीज़ लेके आ रहा हूँ और चीज़ लेके मैं भाग रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को एक काम करना है, मुझे रुकना है। कब रुकूंगा मैं चोरी करके लेके आया था वो रुपये चोरी करके लेके आया था। अब मैंने सामने से देखा पुलिस आ रही है। अब किसी चोर को जब पुलिस दिखेगी तो क्या वो भागेगा, उसकी तरफ ही भागेगा या दूर भागेगा? उससे दूर भागेगा, ऑब्वियस सी बात है, उससे दूर भागेगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन हो रहा था, यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ से करंट प्रोवाइड कर दिया, दूसरी तरफ से, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हुआ है, अब मैंने क्या करना है, इसको स्टॉप करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब स्टॉप करने वाली पोटेंशियल कब होगी, मैं इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दूं, मतलब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं, और जैसे मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा एनोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, क्योंकि ये तो करंट है, करंट तो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव। भाई पुलिस वाले आ रहे हैं, उनके पास में भी डंडा है, पीछे से वो दुकान से चोरी करके लाया, उसके पास में भी डंडा है, दोनों के दोनों भाग रहे, क्या करेगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन क्या होगा, मतलब अगर यदि हम थोड़े से, दो पुलिस वाले, एक पुलिस वाला है, मान लो एक पुलिस वाला है, क्या ये रुकेगा, दो जने हटाओ। बात क्लियर है?
हम इसमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब इसको इतनी पोटेंशियल दे दें, इतनी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दे दें कि ये इलेक्ट्रॉन हैं वो निकलने बंद हो जाए, यहाँ से मूवमेंट करना बंद कर दे। ऐसी पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। बात क्लियर है? ऐसी पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पे काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो जाए, मोमेंट खत्म हो जाए उसका। क्लियर? उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। बुक में दे रखा है, उसको अच्छे से रीड कर लेना, समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और लास्ट जो इसमें पॉइंट था कि देखो उसमें जैसे आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि फ्रीक्वेंसी के साथ में हमने बोला कि किसी भी मेटल को, जब हम किसी भी मेटल को लेते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। हम उसमें मेटल को चेंज कर दे तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन इजेक्शन है, वो भी बार बार में चेंज हो रही है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर एक केस में अलग अलग हो रही है। भाई कोई इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसा मेटल है जो इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, कोई मेटल ऐसा है जो बहुत हार्ड इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत हार्ड पैकिंग होती है उसमें, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, या हम ये कह सकते हैं वो हार्ड मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को लेट छोड़ता है तो उसको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब हर किसी केस में मेटल की फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग आ रही है, ठीक है। वो चीज़ भी उसमें कॉन्सिक्वेंसेज में ऐड कर लेना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। इसी से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स है जो लाइट एनर्जी है वो क्या रखती है, पार्टिकल नेचर रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि हमें पता चल गया भाई फोटोन है वो पार्टिकल ही तो है, एनर्जी तो लेके आ रहे हैं। तो हमारे पास में यहाँ से ये डिस्कशन हो गया और डिस्कवरी होती है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की। बात क्लियर है? एकदम क्लियर है? क्लियर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कंप्लीटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके से उसके बारे में डिस्कशन किया गया। क्लियर हो गया ये सब? अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लीज़ आप वीडियोस को शेयर भी करें। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लेक्चर्स को शेयर भी करें, ताकि जिसके पास में, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, ये लेक्चर्स उन तक भी पहुंच सके। सिर्फ अपने तक लिमिटेड ना रखें, जितना हो सके आप इसको शेयर भी करें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कशन किया है कंप्लीटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और साथ में शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करोगे तभी आप दूसरों तक अपनी नॉलेज को, और हम भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप पसंद आया है। तो इसे, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।